नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। आज है 15 सितंबर 2022 और हम डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ यहाँ पर स्टैटिक जीके को भी यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, लेह में लद्दाख पटकथा मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? पहला ऑप्शन है हमारा राधा कृष्ण माथुर, दूसरा है मनोज सिन्हा, तीसरा है महबूबा मुफ्ती और चौथा है यहाँ पर डीके जोशी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राधा कृष्ण माथुर। इन्होंने यहाँ पर क्या है, लेह में यहाँ पर क्या है, लद्दाख पटकथा मेले का यहाँ पर उद्घाटन किया है। और बात करें राधा कृष्ण माथुर की, तो ये क्या है, ये अभी लद्दाख की क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल। ठीक दोस्तों, क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल है, यानी उपराज्यपाल है राधा कृष्ण माथुर लद्दाख के। और बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ठीक है दोस्तों, ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक है दोस्तों, कब बनाए गए? 31 अक्टूबर को। ठीक है दोस्तों, 31 अक्टूबर 2019 को क्या है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर बनाए गए थे। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन हमारा बनने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा संस्कृति पर विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय किस गांव में स्थापित किया जाएगा? हड़प्पा संस्कृति पर विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय किस गांव में स्थापित किया जाएगा? पहला ऑप्शन है हमारा रंगपुर, दूसरा है दोस्तों लोथल, तीसरा है मोहनजोदाड़ो और चौथा है राखीगढ़ी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, वो क्या हो जाएगा, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी पर क्या है, विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय स्थापित यहाँ पर किया जाएगा। बात करें रंगपुर की, ठीक है दोस्तों, तो रंगपुर में दोस्तों यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन बनता है। यहाँ से क्या है, मन के बनाने के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? रंगपुर। और बात करें लोथल की, ठीक है दोस्तों, लोथल और सुतकोतदा, ठीक दोस्तों, सुतकोतदा ठीक है, लोथल और सुतकोतदा क्या है, हड़प्पा सभ्यता के क्या है, दो बंदरगाह है। ठीक दोस्तों, दो प्रमुख बंदरगाह थे ये। ठीक है, इसको भी आप नोट डाउन यहाँ से कर लीजिएगा। अगला है मोहनजोदाड़ो। तो दोस्तों, जो मोहनजोदाड़ो दोस्तों, वो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी यहाँ पर जगह है, सबसे बड़ी। ठीक है दोस्तों, और मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में यहाँ पर की गई थी। ठीक है दोस्तों, अगर पूछे कि मोहनजोदाड़ो की खोज कब की गई थी, 1922 में यहाँ पर की गई थी राखालदास बनर्जी के द्वारा। राखालदास बनर्जी के द्वारा यहाँ पर मोहनजोदाड़ो की यहाँ पर खोज की गई थी। ठीक दोस्तों, और यह हड़प्पा सभ्यता का क्या है, सबसे बड़ा स्थान है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है राखीगढ़ी की। ठीक दोस्तों, तो राखीगढ़ी की खोज 1963 में यहाँ पर क्या है, सूरजभान के द्वारा यहाँ पर की गई थी। और जो राखीगढ़ी दोस्तों, ठीक दोस्तों, भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान अगर पूछे, ठीक है दोस्तों, तो कौन है, राखीगढ़ी। यानी राखीगढ़ी भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा यहाँ पर स्थान हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, SBI इकोरैप रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? पहला ऑप्शन है 2024, दूसरा है 2025, तीसरा है 2029 और चौथा है हमारे पास 2027। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 2029।
यानी 2029 तक एसबीआई की जो इकोनॉमिक रिपोर्ट है उसके अनुसार यहाँ पर क्या है, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यहाँ पर भारत बन जाएगा 2029 तक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा राज्य पहली बार दिसंबर 2022 में रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी करेगा? पहला ऑप्शन है हमारा चेन्नई, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा हमारा सिक्किम और चौथा हमारा कोलकाता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम, यानी सिक्किम पहली बार रणजी ट्रॉफी की यहाँ पर मेजबानी करने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब बात करें रणजी ट्रॉफी की, तो रणजी ट्रॉफी भारत की एक घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। ठीक है, यह प्रतियोगिता पहले भारतीय क्रिकेटर रणजीत सिंह के नाम पर यहाँ पर खेली जाती है। ठीक है दोस्तों, अच्छा, जो अगर पूछे कि रणजी ट्रॉफी का पहला टूर्नामेंट कब हुआ, ठीक है दोस्तों, पहला टूर्नामेंट, तो पहला टूर्नामेंट यहाँ पर हुआ था इसका 1934 में। ठीक दोस्तों, अगर पूछे कि अब तक सबसे ज़्यादा रणजी ट्रॉफी किसने जीती, ठीक है दोस्तों, तो किसने जीती यहाँ पर, मुंबई ने। ठीक दोस्तों, और मुंबई ने कुल क्या अभी तक क्या है, सबसे ज़्यादा 41 यहाँ पर रणजी ट्रॉफियाँ जीती हैं। और बात करें कि 2021 में रणजी ट्रॉफी किसने जीती, ठीक है, ट्रॉफी किसने जीती, तो किसने जीती 2021 में, यहाँ पर मध्य प्रदेश ने जीती। ठीक है दोस्तों, यहाँ से भी हमारा क्या है, क्वेश्चन एक बन सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, महामारी की रोकथाम के लिए किस संस्थान द्वारा वित्तीय मध्यस्थ कोष को औपचारिक रूप से यहाँ पर लॉन्च किया गया? पहला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, दूसरा है विश्व बैंक, तीसरा है विश्व व्यापार संगठन, चौथा है विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा विश्व बैंक। ठीक है दोस्तों, बात करें विश्व बैंक की, ठीक है, तो इसकी स्थापना होती है जुलाई 1944 को यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना। ठीक है, जुलाई 1944 में यहाँ पर इसकी स्थापना होती है विश्व बैंक की। ठीक है दोस्तों, बात करें विश्व बैंक का मुख्यालय, ठीक, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे, वाशिंगटन डीसी में इसका यहाँ पर मुख्यालय है। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य सरकार ने राष्ट्र पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए ओलंपियन बलवीर सिंह सीनियर वजीफा स्कीम यहाँ पर शुरू की है? ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारा हरियाणा, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है पंजाब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा पंजाब, यानी पंजाब ने क्या है, राष्ट्र पदक विजेता जो खिलाड़ी हैं उनके लिए क्या है, ठीक है, बलवीर सिंह सीनियर वजीफा स्कीम यहाँ पर शुरू की है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, केएस इंटरनेशनल रोबोटिक सर्जरी इनोवेशन प्रतियोगिता में शीर्ष सम्मान किसे मिला? पहला ऑप्शन है हमारा डॉक्टर संदीप नायक, दूसरा है के सिवान, तीसरा है एलोन मस्क और चौथा है बजरंग पूनिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डॉक्टर संदीप नायक। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व एम्पायर असद रऊफ का निधन हुआ है, वो किस खेल से संबंधित है? ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला, पहला ऑप्शन है हमारा हॉकी, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर फुटबॉल, तीसरा है रग्बी और चौथा है क्रिकेट। ठीक है दोस्तों, तो असद रऊफ थे दोस्तों, वो क्या है यहाँ पर क्रिकेट से
संबंधित थे और हाल ही में उनका क्या है, निधन यहाँ पर हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में रोजर फेडरर ने संन्यास लिया, वो किस खेल से संबंधित है? पहला है क्रिकेट, दूसरा ऑप्शन है हमारा बास्केटबॉल, तीसरा है टेनिस और चौथा है टेबल टेनिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा टेनिस। यानी रोजर फेडरर जो है दोस्तों, उन्होंने क्या है हाल ही में यहाँ पर क्या है संन्यास लिया है और वो क्या है टेनिस से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, शरणार्थियों के स्वागत के प्रयास के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार किसे दिया गया? पहला ऑप्शन है हमारा एंजेला मर्केल, दूसरा है द्रौपदी मुर्मू, तीसरा है जोई बाइडन और चौथा यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा एंजेला मर्केल। ठीक है दोस्तों, इन्होंने क्या है अफगानिस्तान सीरिया के जो भी शरणार्थी थे दोस्तों, उनको जो है अपने देश में यहाँ पर फ्रांस में यहाँ पर उनको क्या है शरण दी है, जिनके लिए इनको क्या है यूनेस्को शांति पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। किसको दिया गया है? एंजेला मर्केल को। ये क्या है फ्रांस की अभी क्या है पूर्व चांसलर थी ये। ठीक है दोस्तों, क्या थी? वाइस चांसलर नहीं, चांसलर थी ये। ठीक है, ये फ्रांस की क्या है जर्मन की क्या थी यहाँ पर चांसलर थी। बात करें यूनेस्को की, ठीक है, तो इसकी स्थापना यहाँ पर होती है 16 नवंबर 1945 को यहाँ पर लंदन में इसकी स्थापना यहाँ पर की जाती है यूनेस्को। और यूनेस्को को जो मुख्यालय दोस्तों बात करें मुख्यालय की हेडक्वार्टर की, तो ये कहाँ पे है? फ्रांस पेरिस में। ठीक है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स डॉक्यूमेंट्री में आवाज देने हेतु एमी पुरस्कार किसे दिया गया? पहला ऑप्शन है हमारा शी जिनपिंग, दूसरा है बराक ओबामा, तीसरा है बोरिस जॉनसन और तीसरा है डोनाल्ड ट्रंप। तो जो एमी पुरस्कार है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बराक ओबामा। ठीक है, इनको क्या है यहाँ पर एमी पुरस्कार दिया गया। और बराक ओबामा क्या है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। ठीक है दोस्तों, पूर्व राष्ट्रपति हैं ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा नागा मिर्चा महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? ठीक है, नागा मिर्चा महोत्सव किस राज्य में यहाँ पर आयोजित किया गया? पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश और तीसरा है हमारा मणिपुर और चौथा हमारा नागालैंड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा नागालैंड में। ठीक है दोस्तों, नागालैंड में क्या है नागा मिर्चा महोत्सव यहाँ पर क्या है मनाया गया। अब बात करें नागालैंड की, नहीं पहले बात करते हैं नागा मिर्च की। तो दोस्तों जो नागा मिर्च है दोस्तों, इसको क्या है यहाँ पर जीआई टैग भी यहाँ पर प्राप्त किया गया मिला है। ठीक है, जो नागा मिर्च है। ठीक है, बात करें नागालैंड की, तो नागालैंड की स्थापना यहाँ पर 1 दिसंबर 1963 को यहाँ पर नागालैंड की यहाँ पर स्थापना होती है। ठीक है, और नागालैंड की राजधानी कहाँ पे है? सबको पता होगा कहाँ पे है, कोहिमा में। ठीक है दोस्तों, और नागालैंड का जो सबसे बड़ा शहर है वो कौन सा है यहाँ पर? दीमापुर। कौन सा है? दीमापुर जो है वो नागालैंड का यहाँ पर सबसे बड़ा शहर है। और अगली बात है कि नागालैंड में टोटल कितने जिले हैं? तो 16 जिले हैं। कितने जिले हैं? 16 जिले नागालैंड में। ठीक दोस्तों, और बात करें नागालैंड के राज्यपाल की, यानी गवर्नर कौन है? तो गवर्नर कौन है यहाँ पे? गवर्नर कौन है यहाँ पे? जगदीश मुखी। कौन है? जगदीश मुखी जी तो जो है वो यहाँ पर क्या है नागालैंड के यहाँ पर अभी गवर्नर है। ठीक है, और बात करें मुख्यमंत्री की, यानी चीफ मिनिस्टर कौन है?
तो यहाँ के सीएम है अभी नेफ्यू रियो, ठीक है, नेफ्यू रियो, ठीक है दोस्तों। और जो नागालैंड दोस्तों, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है दोस्तों, इसकी राजभाषा क्या है, इसकी तो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है, अंग्रेजी। यानी भारत का एकमात्र राज्य है नागालैंड जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, अंग्रेजी है, इंग्लिश है, ठीक है दोस्तों। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लेके जाइएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज या राजभाषा अंग्रेजी है, तो किसकी है, नागालैंड से। यहाँ से भी हमारा क्या एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो दोस्तों अगर हमारा सेशन पसंद आए तो सेशन को जल्दी से जल्दी शेयर करें, ताकि ये वीडियो हर किसी के पास यहाँ से पहुँच पाए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, एयर इंडिया कंपनी ने क्षेत्रीय मुख्यालय को किस शहर में स्थानांतरित करने का यहाँ पर निर्णय लिया है। पहला ऑप्शन है हमारा वाराणसी, दूसरा है उज्जैन, तीसरा है गुड़गांव और चौथा है सूरत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गुड़गांव, ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, गुड़गांव। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने वन शहीदों के आश्रितों के मुआवजे का 30 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिए हैं। पहला ऑप्शन है हमारा केरल, दूसरा है गोवा, तीसरा है कर्नाटक और चौथा है बिहार। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कर्नाटक, ठीक है दोस्तों। यानी कर्नाटक सरकार ने क्या है, जो वन शहीदों के जो आश्रित होते थे दोस्तों, ठीक है, उनके मुआवजे को यहाँ पर क्या है 30 लाख से बढ़ाकर यहाँ पर क्या है 50 लाख